संजय सिंह रिहा हो गए हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। तो ये पहली खबर थी जो कि मुस्लिम बहुल सीटों पर लगातार कैंडिडेट बदल रही है सपा। इसमें हमने आपको जो 8 प्रत्याशियों की लिस्ट दिखाई वो अच्छे से आप एक्सप्लेन हम समझा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कई ऐसी सीटें रही हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, लेकिन वहां से जानबूझकर टिकट ऐसा बदला जब देखा अखिलेश ने कि वहां से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखा है, तो अखिलेश यादव वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से बच रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट पर ही नहीं, मान लीजिए कि अगर किसी सीट से भाजपा और बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, जैसे अयोध्या सीट कई ऐसी सीटें जहां से ऐसे कैंडिडेट उतरेंगे, तो वहां से सपा और कांग्रेस का गठबंधन किसी अन्य पिछड़ा दलित वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग या फिर मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगा रहा ताकि वोट ना बटे। इसका ध्यान रखा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा कि वो मुस्लिम वोट का छिटकारा ना हो, बदलाव ना हो, ना बटे वो वोट बैंक। इसीलिए यहाँ पर अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार बदल रहे हैं। रामपुर पर उन्होंने उम्मीदवार बदला, मुरादाबाद सीट पर उन्होंने उम्मीदवार बदला, ऐसी कई और सीटें हैं जहां पर उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया अचानक से। और ऐसा सिर्फ सपा के साथ ही नहीं है, भाजपा ने भी किया कुछ सीटों पर और कांग्रेस भी करने को सोच विचार कर रही है। और अभी तक तो उन्होंने 4-5 सीटों पर अनाउंसमेंट ही नहीं की, डर के मारे या ना जाने किस वजह से। तो यहाँ पर वो माहौल बनना है। अब जिस तरीके से ये अखिलेश का फैसला है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया अलायंस के कप्तान अखिलेश यादव है। आपको फिर से याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया अलायंस की अगुवाई अखिलेश यादव के हाथ में है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि 50-50% मामला हो। एक तरफ 80 सीटों में से 63 सीट अकेले अखिलेश लेकर बैठे हैं और 17 सीटों पर कांग्रेस है। अगर इसमें जयंत चौधरी की आरएलडी होती तो शायद 5 या 7 सीट उन्हें मिल जाती। पल्लवी पटेल के साथ अगर गठबंधन बरकरार होता तो शायद 1 सीट या 2 सीट उन्हें मिल जाती। फिर भी कम से कम 55+ सीटों पर अकेले अखिलेश का लड़ने का प्लान था। शायद इसी वजह से बसपा से उन्होंने दूरी बनाए रखी, क्योंकि पिछली बार 37 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई और बाकी करीब सीटें जो थी उस पर नंबर 2 की पार्टी रही, तो उनको वो संतुष्टि थी। तो ये बड़ा बदलाव इसलिए कर रही है यहाँ पर सपा ताकि बसपा के कैंडिडेट से उनकी टक्कर ना हो। अब इसको हम देख सकते हैं एक नजरिए से ये हो सकता है कि चलो ये एक रणनीति का हिस्सा हो। दूसरा एक डर कि उनको डर है कि कहीं मायावती की बसपा का कैंडिडेट ज्यादा वोट ना ले जाए मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि अफजाल के मामले पर आपने देखा कैसे अखिलेश यादव ने यहाँ पर बातें रखी थी, उनको अपने साथ जोड़ लिया। फिर मुख्तार के निधन की खबर सामने आई, फिर कैसे मुख्तार के उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि अफजाल उनके भाई सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को भेजा, वो भी तब जब ओवैसी ने मुलाकात की थी, तो ओवैसी को तो मौका मिल गया ये कहने का कि भाई तुम तो डर गए, तुम तो नाम भी नहीं लेना चाह रहे, तुम तो खुले तौर पर अपनी बातें भी नहीं कर रहे, अपने पार्टी के सहारे आप पोस्ट करवा रहे हो कि हाँ भाई उनकी आत्मा को शांति मिले, तो खुलकर उस पर बात भी करी जाए। कम से कम मायावती ने यह तो कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे रखे। इरफान सोलंकी की बात कर लें, आजम खान की बात कर लें, एसटी हसन के साथ क्या हुआ, ये सारे मुस्लिम नेता हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं गलती हुआ और अखिलेश यादव ने इस पर ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करी। अब ये अगली खबर जो हमने आपको बताया था कि सपा से संभल विधायक का मायावती पर हमला, दरअसल ये इकबाल महमूद का बयान है। उन्होंने संभल सपा विधायक ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की मंशा मायावती की है और मायावती सत्ता हासिल करना चाहती हैं तो उनको इंडिया अलायंस में आना चाहिए था। अब वो इंडिया अलायंस में नहीं आई तो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही हैं। सबको पता है कि उनका सिर्फ एक मकसद रहेगा, विपक्षी पार्टी का वोट काटना। ये सपा विधायक का बयान है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि मायावती की इस समय जो बुद्धि है, अब वो बुद्धि आकाश आनंद में ट्रांसफर ना हो, आकाश आनंद अपने दिमाग के साथ उतरे राजनीति में और राजनीति करें, डरे नहीं किसी से। ये बात सपा विधायक ने कही है। तो बहुत बड़ा विवादित बयान है, इस पर बवाल तो होगा, बात तय है। लेकिन उन्होंने जो कहा, अब इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है कि अगर मायावती का मकसद सत्ता हासिल करना है और 2019 में जब उन्होंने सारी दुश्मनी भुलाकर सपा के साथ हाथ मिलाया, तो एक बार और सही, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस भी साथ थी, बाकी छोटी पार्टियां भी साथ थी। और हो सकता कि अगर मायावती, बसपा, कांग्रेस और सपा साथ रहती तो जयंत चौधरी पाला नहीं बदलते, ओम प्रकाश राजभर पाला नहीं बदलते। ये बात तो खुद ओम प्रकाश राजभर ने कही भी थी। जयंत चौधरी ने भी यही बात कही थी कि भाई हमने तो कोशिश करी थी कि मायावती हमारे साथ रहें, और लेकिन मायावती ने जब खुद ही कह दिया कि हमें किसी से गठबंधन नहीं करना, तो हम किसके साथ जाके बात करें। जब मायावती खुद ही कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करना, तो किससे गठबंधन की बात कर लें। क्योंकि सांसद बसपा के ये कह रहे हैं कि मायावती से आके माफी मांगो। किस बात के लिए माफी मांगो? उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाओ। अरे भाई आप सर्वे तो देख लो, सर्वे में बसपा को 0 सीट मिल रही है,
ओपिनियन पोल में 0 सीट मिल रही है। 0 सीट वाली पार्टी को आप पीएम कैंडिडेट अनाउंसमेंट करने की बात कर रहे हो, जो पार्टी काफी लंबे वक्त से खामोश है, विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हारे, नगर निकाय में हारे, बाकी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ वहां पर बहुत बुरा उनको हार का सामना करना पड़ा, आंकड़े लगातार गिरे। आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम, जनसभाएं रैलियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आकाश आनंद है अब वो बसपा के नए उत्तराधिकारी हैं और वो रैलियां करेंगे मायावती से पहले। तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद की बुद्धि मायावती जैसी ना हो, वो राजनीति करें। राजनीति में क्या होता है, चुनावी गठबंधन होते हैं, लगता है कि चुनाव में गठबंधन जरूरी है, कर लिया जाता है, जब हार जाते हैं तोड़ लिया जाता है, तो कम से कम वो तो किया जाता। अब इसमें यह कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ बीएसपी अलायंस में होती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता। ये आंकड़ों के जरिए भी हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ देर में। अब आगे बढ़े यहाँ पर, तो मायावती की रणनीति से यूपी की जो 2 सीटों को लेकर यहाँ पर बीजेपी के मिशन 80 को झटका लग सकता है। उसमें कानपुर और अकबरपुर है, चलिए वो भी आपको दिखा देते। तो ये पूरी विस्तार से खबरें हैं कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी लगातार उतार रही है। ये लगातार का शब्द हम नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि अभी 25 सीटों पर ही कैंडिडेट अनाउंस हुआ, वो भी 16 ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, बाकी सब एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन माया के प्रत्याशी किसका खेल और समीकरण खराब कर रहे हैं, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं पा रहा है। राजनीतिक चाणक्यों की बात माने तो इस बार बीएसपी साइलेंट मोड में बीजेपी को कमजोर करती नजर आ रही है। अब इसमें देखिए तो ये बहुत बड़े कहीं ना कहीं मीडिया का आर्टिकल है जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि राजनीति के चाणक्यों की बात माने तो बीएसपी साइलेंट मोड में बीजेपी को कमजोर कर रही है, जबकि इससे पहले विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर बसपा काम कर रही है। अब इसकी बात माने या उनकी बात माने, रिजल्ट जो आएगा वो तो माना ही जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले ये माहौल गलत है। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उदाहरण जैसे कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया, चाहते तो मुस्लिम या ओबीसी या दलित कैंडिडेट जो उनके पक्ष का रहता है वही उतार कर सपा का या इंडिया अलायंस का खेल खराब करा जाता, लेकिन उनको अपनी जीत दिख रही थी इसलिए उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया। इंडिया गठबंधन में से ये सीट कांग्रेस के खाते में है और उसने भी यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बीच माया ने भी सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी पर दाव लगाया, लेकिन माया एक प्रत्याशी को उतरना तो उस पर नजर क्षत्रिय प्रत्याशी बीजेपी का खेल खराब कर सकता है। अगर आप नीचे पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को फायदा होगा। वो कैसे होगा, अब आप देखिए यहाँ पर कि बीजेपी को मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता ज्यादा वोट करते हैं, इसीलिए इस सीट पर बीएसपी के क्षत्रिय कैंडिडेट के उतरने से क्षत्रिय मतदाता कटेगा जो बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण वोटरों को 2 हिस्सों में बांटेंगे जो पूरी तरह से बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, और गठबंधन प्रत्याशी को कांग्रेस, सपा, मुस्लिम, यादव कुछ हिस्से ब्राह्मण वोट मिलना तय है और बीजेपी इस समीकरण से पीछे दिखाई दे रही है और बीएसपी कैंडिडेट इस चुनाव में कहीं ना कहीं डमी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से 80 मिशन जो लेकर चल रही है बीजेपी, वहां बीएसपी सेंधमारी करने के लिए तैयार नजर आ रहे। आप इस बात से कितना सहमत है कि सचमुच बसपा अपना दिल साफ रख के बीजेपी खिलाफ जितनी उतनी सपा के खिलाफ है? ये आप कमेंट्स जरूर करिएगा। अब अगली